नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम फिर से भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो घटना चक्र के पूर्वावलोकन से है। ये भारत का 6वां टॉपिक है जिसमें सीमावर्ती देशों के बारे में बताया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है। ठीक है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। दोस्तों, क्या कहा गया इसमें कि भारत की दो तरह की सीमाएं, एक स्थलीकृत सीमा है, एक मानव जो प्राकृतिक सीमा है, एक मानव निर्मित है। दोनों प्रकार की सीमाएं। भारत की जो स्थलीय सीमा उत्तर में है ना, वो चीन व नेपाल से। हम मैक्सिमम टाइम कहते हैं कि हमारे उत्तर में, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग बोलते हैं हमारे उत्तर में पाकिस्तान है। नहीं है, ठीक है। तो उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में तुम्हारे पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है, उत्तर पूर्व में भूटान है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के साथ में हमारी सीमाएं हैं वो दोनों ही प्रकार की हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। ठीक है, कुदरत द्वारा बनाई गई हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर की है और द्वीपों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर की है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है। ठीक है, ये पता चल गया भारत की जो है भूमिगत सीमा रेखा कितनी है, और 15,106.7 है। तट रेखा टोटल 7,516.6 किलोमीटर है। अब सीमा की रेखा लंबाई देखिए। बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा 4,096.7 किलोमीटर है। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित, और बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं देखो। पश्चिमी बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। चीन से 3,488 किलोमीटर की है, जिसमें चीन में लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ हमारी 3,323 किलोमीटर की है, जिससे लद्दाख लगेगा, जम्मू कश्मीर लगेगा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है। नेपाल 1,751 किलोमीटर की है, जिसके साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। म्यांमार 1,643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ 106.0, इससे केवल लद्दाख लगता है। सबसे छोटी रेखा जो हमारी रेखा लगती है, जो केवल अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी रेखा अरुणाचल प्रदेश की है। ध्यान रखना, भारत बांग्लादेश के साथ में जो सबसे लंबी रेखा है, उसके मध्य में केवल पश्चिम बंगाल आता है, सबसे लंबी रेखा है उसके साथ। भारत म्यांमार के साथ है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ दिया गया राज्य केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी साइड में दिया गया देश। लद्दाख से आपके कौन कौन से राज्य देश लगेंगे देखिए। पाकिस्तान लगेगा, अफगानिस्तान, चीन लगता है। उत्तराखंड से चीन और नेपाल लगता है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम से नेपाल, चीन, भूटान। असम से
बांग्लादेश, भूटान। अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम से बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। उत्तर में तो हिमालय है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ये भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है। उत्तर में क्या हिमालय है, पश्चिम में क्या है, सॉरी, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज की गई है, सुपर इम्पोज बाउंड्री है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनाई गई है, जो सुपर इम्पोज बाउंड्री यानी अध्यारोपित है या किसी के द्वारा बनाई गई है। एक अध्यारोपित का एक उदाहरण, ठीक है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई एक अध्यारोपित सीमा रेखा को साझा किया। इस रेखा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा बनाया गया था। जो रेड क्लिफ रेखा है वो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने 1947 में निर्धारित की थी और उसको निर्धारित करने वाले थे वो, उनका नाम था सर सीरियल रेड क्लिफ। ठीक है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन भारत का निर्धारण सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। ठीक है। भारत उन्हीं के नाम पे दे दी गई है। जो रेड क्लिफ बनाई थी तो सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम पे दे दी, और जो भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन बनाई गई है वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे दे दी गई है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान और भारत के मध्य में एक रेखा आ जाती है, इसका नाम डूरंड है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। मार्टिमर डूरंड ने किया इसका। अफगानिस्तान के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अफगानों के साथ समझौता, हाँ, ये जो है अफगानिस्तान के साथ समझौता किया गया था जब ही ये डूरंड रेखा बनाई गई। ठीक है। समुद्र द्वारा भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। भारत का अगर समुद्री सबसे पड़ोसी देश है तो वो श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य, ये मत बोलना भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास रेजिडेंस के गवर्नर वर्ष 1755 से 1763 रॉबर्ट पार्क के नाम पे किया गया था। भारत म्यांमार की मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा, पटकाई, इन सबको बाद में पढ़ाएंगे, हम आएंगे ये भी। स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत और म्यांमार के मध्य में कौन कौन सी श्रेणी आती हैं? अराकान है, योमा है, नागा, पटकाई है, स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। भारत और म्यांमार जो अलग होते हैं वो इरावदी नदी द्वारा होते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम में दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपुरा राज्य कहा गया है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसको त्रिपुरा राज्य नाम दे दिया। ठीक है। अतः इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम, अभी कभी कहा जाए कि एक क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय रेखा है? ठीक है, तो उसका नाम आएगा त्रिपुरा, क्योंकि वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख एवं सिक्किम के
भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम भी ऐसे मिल गए। भारत की ओर बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में, भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में 216.7, असम में 263, मेघालय में 443 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मिजोरम में 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। ये इतना इंपॉर्टेंट याद रखने के लायक नहीं है, बट एक बार रेफर जरूर कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर है, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में 398, मिजोरम में 510 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम में है। भूटान के साथ जो सीमा है उसको सर्वाधिक सीमा असम के साथ स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश में 200। भूटान और भारत के देश के बीच में कौन सी रेखा है? वो है डूरन। तो डूरन रेखा असम के साथ में 267 किलोमीटर लंबी है, अरुणाचल के साथ में 217 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल के में 183 है, सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर है। भारत और चीन के मध्य में 3488 किलोमीटर की जो रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है, मैकमोहन है। तो वो लद्दाख के साथ में 1597 किलोमीटर है, हिमाचल के साथ में 200 है। सब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैकमोहन रेखा है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है, तो वो किसके साथ आएगी? लद्दाख के साथ। उत्तराखंड के साथ 345, उत्तराखंड के साथ 345 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 320, अरुणाचल प्रदेश के साथ 1126 किलोमीटर है। ठीक है। आइए अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? कथन एक में कहा गया 1, 2, 3, बी में कहा गया है केवल 1, 2, सी में केवल 2, 3, डी में केवल 1, 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जो असम है भूटान बांग्लादेश से लगा है, पश्चिमी बंगाल भी भूटान तथा नेपाल से लगा है, मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार से लगा है। तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, मिजोरम की। देखिए यूपीपीसीएस में कितनी बार आया? 3 बार आया है, उत्तराखंड में भी आया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। देखिए पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। मणिपुर उसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागालैंड। नागालैंड इसलिए होगा, ऊपर वाली देखो एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा है जो बांग्लादेश के साथ है। असम भी है, ये रहा, मेघालय भी है और मिजोरम भी है। ठीक है, तो इसमें नागालैंड नहीं होगा। करेक्ट आंसर नागालैंड हो गया। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर पश्चिमी बंगाल की।
तो भूटान के साथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मिलती हैं, इसकी नहीं मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। भूटान के साथ साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, भूटान के साथ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम नहीं बांटता है, सिक्किम नहीं बांटता है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बिहार। ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन में दिया गया है भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, मेघालय है। सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लेकिन बिहार नहीं साझा करते, तो सही आंसर हो गया बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचित किए गए हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, ये क्या क्या हैं? पहला मुद्दा ये ABC के रूप में है और ये किसके हुए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे। पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल का बंटवारा। इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। IAS प्री 1999 आया था। देखिए, ए का पहले में A का 2, B का 1, C का 3, और B में दिए गए A का 2, B का 3, C का 1, C में A का 1, B का 3, C का 2, 3, 2, 1, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, 2, 1, 3। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोज डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए थे, जिसमें सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे की अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज पर नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। सरक्रिक क्षेत्र को, B नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, C सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित का, इसलिए इसका आंसर हो गया A। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, नागालैंड की। RAS 2007 में आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है सबसे अधिक है, इन जो राज्य दिए गए हैं वो म्यांमार से लगती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो 520 किलोमीटर है, नागालैंड की 215 है, मणिपुर की 398, मिजोरम की 510 है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से सबसे ज्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, असम की, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की। ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन में से दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, असम। UPPSC मेंस 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की लगती है,
और राजस्थान की भी लगती है, गुजरात की लगती है, पंजाब की भी लगती है, पर हिमाचल प्रदेश की पाकिस्तान से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया कैंसल। पंजाब जम्मू से ये सही है, ये तीन चारों लगती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार छोड़ो। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, डी बांग्लादेश के साथ। हलवा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, देख लो। फिर भी देख लो, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, वो कितनी है? 106 किलोमीटर की। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है सीमा? पढ़ने की जरूरत है क्या? रेडक्लिफ के द्वारा 1996 में आया हुआ है। 1947 में ये निर्धारित की गई थी ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा कौन सी भैया? अमेरिका कनाडा के बीच? बिल्कुल गलत है। भारत पाकिस्तान के बीच? बिल्कुल सही है। भारत चीन के बीच मैकमोहन है। ठीक है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत से सीमा निर्धारित करती है? डूरंड तो हमने पढ़ा था, अफगानिस्तान के साथ करती है शायद। करेक्ट आंसर 15। ठीक है, भारत एवं अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानिस्तानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, या अवशिष्ट सीमा का, या परवर्ती सीमा का। हमने पहले पढ़ा था कि अध्यारोपित सीमा है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। इसका एक उदाहरण अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है जो बाह्य शक्ति। अध्यारोपित सीमा कैसी होती है? एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्ति द्वारा अध्यारोपित की जाती है। तो ये भी सर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी पूछे चाहे कुछ भी पूर्वी से पूछे, भारत और चीन की सीधी बात है, उसके साथ में मैकमोहन रेखा है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन है। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित करती है भारत एवं चीन के मध्य। करेक्ट आंसर हो गया। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खम्बात की खाड़ी, कच्ची खाड़ी। हमने पहले ही बताया था पाक जल डमरू मध्य के द्वारा होता है। पाक जल डमरू मध्य को कभी ये मत सोचना भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से मिलती है? जो नेपाल है, भूटान है, चीन, तीनों से। अरुणाचल प्रदेश की, मेघालय की, पश्चिमी बंगाल की, सिक्किम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सिक्किम। ये तीनों देशों से मिलती है इसकी। भारत की मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की तीनों सीमाएं तीनों देशों से, नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? हमने बताया था, ऑप्शन देखती मार दोगे धड़ाक से। असम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की तीनों ओर
अंतरराष्ट्रीय सीमा है? हाँ, एक्सप्लेनेशन पढ़नी है? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी देख लो, हाँ, तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा तो है वो, लेकिन बांग्लादेश देश की, ये थोड़ा सा जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? ये पूछा गया है। ठीक है, चीन के साथ में सबसे ज्यादा है आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कम से ज्यादा की तरफ। चीन के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ये तो यहीं पे क्रम गड़बड़ा गया क्योंकि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेपाल के साथ है, चीन के साथ है, नेपाल के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ है। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, आगे देखते हैं। नेपाल के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के, ये इसने गड़बड़ा दिया बांग्लादेश यहाँ करके। पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, चीन के साथ है, बांग्लादेश के। यहाँ पाकिस्तान पहले आ गया और चीन बीच में आ गया, तो ये भी गड़बड़ा गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 22 का बी। अब देख लेते हैं इनकी लंबाई। भारत के पड़ोसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा दे रही, देखो बांग्लादेश के भैया सबसे ज्यादा है, फिर चीन की आती है, तो फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इसीलिए कुल टोटल लंबाई कितनी थी भारत की? 15,106.7। आरोही क्रम क्या हो गया आपका? नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। इससे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।